अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एरर्स नॉट कॉजिंग डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो एरर्स देखे थे जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पर फ़र्क पड़ता था। आज हम उन एरर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एरर्स तो होते हैं लेकिन उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होता है उस पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें सबसे पहला हमारे पास ये है एरर ऑफ ओमिशन इन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी वो एंट्री ही नहीं पास की है। तो जब एंट्री नहीं पास करते तो ना फिर वो अमाउंट डेबिट साइड पर लिखी हुई होती है और ना ही वो अमाउंट फिर क्रेडिट साइड पर लिखी होती है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पर एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि वो एरर होता है हमने उसको आइडेंटिफाई भी करना होता है और हमने उसको रेक्टिफाई भी करना होता है। सेकंड जो यहाँ पर हमारे पास एरर होगा वो होगा जी रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट, कि कोई ऐसी अमाउंट होती है जिसको हमने एंट्री तो पास की होती है लेकिन अमाउंट गलत होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि बिज़नेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसके मुताबिक जो है वो उधार पर चीज़ें ख़रीदी गई हैं 5,000 की, ठीक है। लेकिन जब अमाउंट लिखी गई तो 500 की लिखी गई, एक ज़ीरो कम लिख दिया गया। अब वो अमाउंट डेबिट साइड पर भी गलत लिखी होती है और वो अमाउंट क्रेडिट साइड पर भी गलत लिखी होती है। तो एज सच जो है ना एंट्री गलत है ना एंट्री करना हम भूले हैं, लेकिन हुआ क्या है कि वो एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं, वो अमाउंट जो है वो गलत रिकॉर्ड की गई है। नंबर 3 पे है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो लिखी तो राइट अकाउंट में हुई है लेकिन क्या होगा कि उसी क्लास के किसी दूसरे अकाउंट में जो है वो अमाउंट पास कर दी गई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो है वो डेटर की एंट्री आई है आपके पास, ठीक है, और आपने यहाँ पर जैसे इस जो है वो ब्लॉक में लिखा हुआ है कि आमिर, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू आमिर इज़ रॉन्गली डेबिटेड टू द उमर, कि ऑलमोस्ट नाम सेम होने की वजह से जो है वो एंट्री गलत पास कर दी गई है। करनी वो आमिर के अकाउंट में थी, एंट्री पास कर दी किसके अकाउंट में गई है, उमर के अकाउंट में। आमिर भी डेटर था, उमर भी डेटर था, दोनों ही डेटर्स थे। लेकिन क्या हुआ कि जो है वो फ़र्क कोई नहीं पड़ा, साइड का भी फ़र्क नहीं पड़ा, अमाउंट का भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हुआ क्या कि अकाउंट का फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से कोई एक अकाउंट या ज़्यादा डेबिट हो जाता है या ज़्यादा कम क्रेडिट हो जाता है। इस तरह के एरर्स को हम एरर ऑफ कमीशन का नाम देते हैं, ठीक है, कि दोनों साइड्स पर किसी किस्म का की कोई गलती नहीं हुई है और ना ही ट्रायल बैलेंस जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, ट्रायल बैलेंस भी एग्री कर रहा है। तो इस तरह के एरर को हम एरर ऑफ कमीशन का नाम देते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा एरर होता है जो कि अकाउंटिंग का कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ही इग्नोर कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज़ कर लें कि कोई एक्सपेंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट कर दिया गया है। या रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, तो उनको कैपिटल रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट कर दिया गया है। या डाउटफुल डेट्स के लिए, डाउटफुल डेट्स कहते हैं कि हमें शक है कि जो हमारे डेटर्स हैं ना इन फ्यूचर ये हमें पैसे नहीं देंगे, तो ये हमारे डेट्स जो हैं वो बैड डेट्स में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए प्रोविजन रखी जाती है, रिज़र्व रखा जाता है, क्लियर। तो वो रिज़र्व कुछ ज़्यादा ही रख लिया गया हो या बिल्कुल ही नाकाफ़ी रखा गया हो, ठीक है, वो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स पर किसी किस्म की डेप्रिसिएशन क्रिएट करनी है तो वो इनसफिशिएंट है, क्लियर हो गया। इस तरह के एरर्स जो हैं वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसको ये इनकी वजह से भी जो है वो ट्रायल बैलेंस पर एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनसेटिंग एरर्स का नाम दिया जाता है। कंपनसेट का मतलब ये होता है कि आपस में ही दो एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कंपनसेटिंग एरर्स का नाम देते हैं, ठीक, क्लियर।
जैसे सपोज़ कर लें कि एक तरफ कोई एक अकाउंट जो है वो 5,000 से डेबिट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 4,000, यानी 1,000 रुपया ज़्यादा से डेबिट हो रहा है। दूसरी तरफ कहीं गलती हो गई है और क्रेडिट साइड पर 1,500 रुपया जो है वो लिखा गया है गलती से, ठीक है, 1,000 रुपये की बजाय, और किसी जगह पर 6,000 की 5,500 की बजाय 6,000 लिखा हुआ है। तो डेबिट साइड पर भी 1,000 रुपया ज़्यादा हो गया, क्रेडिट साइड पर भी 1,000 रुपया किसी एक अकाउंट में जाकर गलती की वजह से जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ये जो ज़्यादा डेबिट साइड पर भी गलती से ज़्यादा लिखा हुआ है, उसने जो क्रेडिट साइड पर रॉन्ग एंट्री पास की होगी या रॉन्ग अमाउंट लिखी होगी उसको कैंसिल कर दिया, यानी दो एरर्स ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। इस तरह के एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स का नाम देते हैं। अब इन एरर्स को हम रेक्टिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? रेक्टिफाई का मतलब होता है कि इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सारी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ना दोबारा से खोली जा सकती हैं, सारे अकाउंट्स को दोबारा से मेंटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो क्या किया जाता है कि जब सारे अकाउंट्स बन जाते हैं और जब हमें पता चलता है कि भाई कोई एरर जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तो एट दैट टाइम एक सेपरेट एक एडिशनल एंट्री पास कर दी जाती है, उस एंट्री को या कोई एडिशनल अकाउंट बना दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर एरर को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो एरर रेक्टिफाई किए जाते हैं ना, ये 3 तरह से किए जाते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी अगर कोई एरर आप डिटेक्ट कर रहे हो, आपको आपकी पहचान में आ गया है, लेकिन अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना, सिर्फ जर्नल और लेजर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस तो बन गया है लेकिन फ़ाइनल अकाउंट्स नहीं बने। फ़ाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनी और ट्रायल बैलेंस बन चुका हुआ है, ठीक है। तब कोई अगर एरर डिटेक्ट होगा तो उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, और अगर कोई एरर जो है फाइनल अकाउंट बनने के बाद डिटेक्ट हो रहा है, यानी प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने या लॉस भी निकाल लिया, फिर अगर कोई एरर डिटेक्ट हो रहा है तो हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले जो एरर हमने रेक्टिफाई करने हैं, ठीक है, और वो हम करेंगे कि एरर इफ़ डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर एरर डिटेक्ट हो रहे हैं, 2 तरह से डिटेक्ट होंगे आपके एरर्स। एक वन साइडेड एरर होगा, एक टू साइडेड एरर होगा। जो वन साइडेड एरर्स होते हैं वो वाले एरर्स होते हैं जो कि जिनका सिर्फ एक इफ़ेक्ट गलत होता है, इधर जर्नल में या पोस्टिंग में या कहीं से भी कोई एक साइड उनकी गलत होती है, या डेबिट साइड गलत हो रही होती है या उसकी क्रेडिट साइड गलत हो रही होती है। और टू साइडेड एरर में होता है कि दोनों साइड्स पर गलती है। जो वन साइडेड एरर्स हैं अभी तक हम जो पढ़ चुके हुए हैं उनमें से एरर ऑफ कास्टिंग वन साइडेड एरर होता है, यानी यहाँ हमने अमाउंट कम लिख दी है या हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दी है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, आप लेजर्स बनाते हो, लेजर का बैलेंस कैरी डाउन करते हो, ठीक है, उसको जब पिछले पेज से अगले पेज पर लेके जाना है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो एरर जो है वो लिखने में, अमाउंट लिखने में या साइड लिखने में गलती हो गई, उसको कहते हैं एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एक एरर ऑफ पोस्टिंग होता है कि हम किसी जर्नल से एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया या क्रेडिट की बजाय डेबिट पे पोस्ट कर दिया या पोस्ट करना ही भूल गए हैं, ठीक है, वो वन साइडेड एरर होता है, ठीक है। ओमिशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, या फिर उसको हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं हुआ। क्लियर। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि अकाउंट की दोनों साइड्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनमें एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है, टू रॉन्ग अकाउंट, किसी गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया हुआ है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। 2 तरह के एरर्स आपके पास आएंगे, एक होता है एरर वन साइडेड एरर, दूसरा होता है टू साइडेड एरर। जो वन साइडेड एरर होता है इसको हम, और अगर वो एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो उसमें हम जो है वो जर्नल की एंट्री नहीं पास करते, बल्कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ बना लेते हैं।
से यहाँ देखिए आपको एक ट्रांजैक्शन दे रहा है, उसमें उसने कहा गुड्स बॉट फॉर ₹3000 फ्रॉम अकरम वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट फॉर ₹300। अब यहाँ तक पहले तो हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं ना, गुड्स बॉट फॉर 3000 फ्रॉम अकरम। जब इस तरह कोई ट्रांजैक्शन आपके पास आती है, एंट्री क्या पास करते हो आप? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देते हो और अकरम अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो। कितने से करना था? 3000 से। ठीक है, यहीं से इसी जर्नल एंट्री की बेस पे आप क्या करते हो? लेजर बनाते हो। लेजर की क्रेडिट साइड पर आपने जाना था जब आपने अकरम का लेजर बनाना था। ठीक है, अमाउंट में लिखना था 3000 और रेफरेंस में लिखना था परचेजेस। क्या किया कि जब अकरम का लेजर बनाया तो उसकी क्रेडिट साइड पर जाके आपने 3000 की अमाउंट की बजाय कितनी अमाउंट लिख दी? 300 की अमाउंट लिख दी। साइड ठीक है लेकिन अमाउंट कम लिख दी है, ये एरर ऑफ कास्टिंग हो गया। ठीक है, कितने से कम लिखी है जी? लिखी है आपने 2700 से। अब हम क्या करेंगे, एक एडजस्टिंग अकाउंट अलग से बना लेंगे। ठीक है, उसी साइड पर हम परचेजेस के रेफरेंस से 300 रुपीज़ जो हम पहले लिखा हुआ था हम वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, 2700 से एक्स्ट्रा अमाउंट लिख के, ताकि हमें पता चल सके। यानी पहले उसने ऐसे अमाउंट लिखी थी, आप दोबारा से एक लेजर बनाओगे, उस लेजर में आप 300 के साथ 2700 जो कम हो रही थी अमाउंट, वो साथ में आप सिंपली जाके लिख दोगे। इस तरह के वन साइडेड एरर जो कि बिफोर ट्रायल बैलेंस होते हैं, हम उनके लिए एंट्री पास नहीं करते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें वो आपसे कह रहा है गुड्स सोल्ड टू रहमान फॉर 4000। एंट्री क्या पास होनी चाहिए? रहमान अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4000 से। गलती क्या हुई है? वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹40,000 की। अकाउंट तो डेबिट ही किया है लेकिन 4000 की बजाय कितने से? 40,000 से। यानी 36,000 रुपीज़ ज़्यादा लिखा गया है उस अकाउंट में। अब हम कटिंग तो नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पर अकाउंट्स में जो अकाउंटेंट होता है वो ब्लैंको यूज़ करता है, वो एक फिर एडजस्टिंग एंट्री या एक कुछ एडजस्टिंग अकाउंट्स बनाता है। डेबिट साइड पर 40,000 था, ठीक है। अब हमने इसको कट नहीं करना, हमने इसको 4000 तक लेके आना है। तो क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड पर जितनी एक्सेस अमाउंट लिखी हुई थी वो लिख देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 4000 ही बचेगा। क्लियर? तो जब भी वन साइडेड एरर है और वो बिफ़ोर प्रिपरेशन अकाउंट आ रहे हैं, बिफ़ोर ट्रायल बैलेंस आ रहे हैं, तो उनके लिए हम कोई एडजस्टिंग लेजर, कोई एडजस्टिंग अकाउंट बना देते हैं और वहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। और अगर यही वन साइडेड एरर हम डिटेक्ट कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद, तो फिर हम एक एंट्री पास करते हैं जिसमें एक अकाउंट का तो हमें पता होता है कि ये हमारा डेबिट हो रहा था या क्रेडिट हो रहा था, ये गलती थी, लेकिन दूसरे अकाउंट का हमें वहाँ पर पता नहीं होता। फिर उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर? किस में डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी गुड्स परचेज फ्रॉम नईम 3000 वर रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज ₹300 बट करेक्टली रिकॉर्ड इन द परचेज अकाउंट। कहता है परचेज अकाउंट में तो ठीक रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उसके अकाउंट को क्रेडिट करने लगे थे लेजर में तो 300 से क्रेडिट किया था। एंट्री ठीक पास की थी लेकिन पोस्टिंग उसकी गलत की गई थी। कितने से कम की गई थी? 2700 रुपीज़ के साथ कम की थी। तो फिर हम पहले एक एंट्री पास करेंगे जिसमें हम जो है वो नईम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2700 से। ठीक है, अब हमें दूसरा अकाउंट नहीं पता कि हमने डेबिट साइड पर कौन सा लिखना है, क्योंकि गलती सिर्फ नईम के अकाउंट में हुई है, दूसरे किसी अकाउंट में गलती नहीं हुई है। तो हम फिर डेबिट साइड पर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देखें जी यहाँ पे, ठीक है जी, कि जब एरर ऐसे डिटेक्ट हो तो पहले हम उसकी एंट्री पास करते हैं, फिर उसको जो है वो हम इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी लिखने वाली, उसको हमने किस अकाउंट में डाल देना है? सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। क्लियर? और यही बैलेंस जो है फिर हम जाके लिख देंगे कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस में। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। कहता है जी गुड्स सोल्ड टू सलमान फॉर ₹4000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज
40,000 बट करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। कहता है एंट्री तो ठीक पास की थी सेल बुक में, लेकिन जब उसका अकाउंट बनाने लगे थे और उसकी अकाउंट की डेबिट साइड यानी लेजर बनाने लगे थे और लेजर की साइड पे ऊपर लिखा सलमान अकाउंट, ठीक है, ऐसे सलमान अकाउंट ऊपर लिखा, और नीचे जब उसकी डेबिट साइड पर अमाउंट लिखने लगे सेल्स का रेफरेंस देख के, तो 4,000 की बजाय 40,000 रुपीज़ लिख दिया। अब इसको हमने रिड्यूस करना है 4,000 तक, ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे, 36,000 अमाउंट लिख देंगे और डाल देंगे उसको किस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। एंट्री पहले पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड सलमान अकाउंट क्रेडिट 36,000 से। क्लियर हो गया। इसी तरीके की आपको यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये सारी आपको 4, 5, 6, 7 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। आप लोग इनको एक दफ़ा रीड करके ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।